बैरिस्टर गोहर अली के इंतखाबात धांधली ज्यादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे कैसे इलेक्शंस करवा कर आम इंतखाबात में जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2018 में भी इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर इक्तदार में आई और आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने बंद कमरों में इंतखाबात करवाए और केयर टेकर चेयरमैन का इंतखाब किया। इसके साथ साथ जो अहम ओहदेदारान हैं पार्टी के, उनका इंतखाब किया गया पेशावर में। ये नाजरीन मरियम औरंग साहिबा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके चंद अहम अल्फाज मैंने आप सबके सामने रखे। मैं आप सबको सबूत दूंगा कि आया वो इंतखाबात अवाम के जमे गफीर में करवाए गए, अवाम की मौजूदगी में करवाए गए, या फिर बंद कमरे में करवाए गए, या फिर वो इंतखाबात सिर्फ नेपोटिज्म की बुनियाद पर, यानी कि इंतखाबात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनमें सिर्फ ओहदेदारान जो हैं वो खानदानी हजरात ही बन सकते हैं। ये उठाकर देख लीजिए आप पीपल्स पार्टी को भी, और इसके अलावा पीएमएलएन को भी आप सब नाजरीन देख सकते हैं। अब ये जो सारा क्रिटिसिज्म इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर अवाम के सामने आ रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो बड़ी वजह वकील गोहर अली खान साहब हैं, जिनकी बुनियाद पर जो पीएमएलएन है और इसके अलावा परवेज खटक साहब ने भी कहा कि ये मजाक किया गया है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं। तो ये सारा क्रिटिसिज्म इन जमातों की जानिब से किया जा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोज किया जा सके। मगर जो अहम इस सारे मामले पर मैं आप सबके सामने पहलू रखना चाहता हूं वो नाज़रीन ये है कि मरियम औरंग साहिबा जो कह रही हैं, बयान कर रही हैं, वो चंद अल्फाज सबसे पहले आप मुलाजा फरमाइए। के हुक्म के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। कल रात तक जहां इलेक्शन होने थे वो भी नामालूम जगह और खुफिया रखी गई। इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को खुफिया रखा गया और आज सुबह 100 लाल खाली कुर्सियां लगाकर 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। अब मैं हकाइक आप सबके सामने बयान करता चलूं, और वो हकाइक ये है नाजरीन कि बैरिस्टर गोहर अली खान एक अहम सरप्राइज है इमरान खान की तरफ से, और ये सरप्राइज पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ उन इदारों पर भी हावी पड़ा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 करने पर तुले हुए हैं। और ये बैरिस्टर गोहर साहब का इंतखाब इस वजह से इतना बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि इस वजह से इनकी इतनी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि अब किसी भी जो सियासी रहनुमा पर केसेस किए जाते थे उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। वो कोई भी सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल से बाहर आता है, उसे फिल फोर दूसरे किसी बोगस मुकदमे में जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मगर बैरिस्टर गोहर अली खान साहब के साथ अब ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो केयरटेकर गवर्नमेंट लाई गई है, हम पर मुसल्लत की गई है, वो भी अब इस तरह का कोई अमल सर अंजाम नहीं दे सकेगी। और बैरिस्टर गोहर अली खान अब वही करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी चेयरमैन हैं, जिनको साजिश के तहत हटाया गया है और हटाए जाने की अब तक कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ केसेस किए जा रहे हैं जिसके तहत किसी तरीके से इमरान खान साहब को -1 किया जा सके। तो ये जो जलन की वजह है नाजरीन, वो यही है सिर्फ कि बैरिस्टर गोहर पर अब किसी भी किस्म का केस नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो वकील हैं और उन पर कोई ऐसा बोगस मुकदमा जो हमारी मुसल्लत की गई केयर टेकर गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकेगी। इस वजह से पीएमएलएन की भी चीखें निकल रही हैं, पीपल्स पार्टी, परवेज खटक साहब और इसके अलावा आईपीपी, ये सब ने बयान किया कि ये इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़दा थे। अब धांधली पर थोड़ा सा जिक्र करता चलूं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि कैसे नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लाया गया, कैसे नवाज शरीफ साहब को एक सजा याफ्ता मुजरिम को प्रोटोकॉल फराहम किया गया अदालतों की जानिब से, जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है वो जो सजा याफ्ता मुजरिम हैं उनको प्रोटोकॉल फराहम करते हुए दिखाई दी। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए किंग्स पार्टी चेयरमैन बनकर पाकिस्तान पर नाजिल हुए हैं, और ये सारा एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए
اور عمران خان صاحب پر کیسز کیے گئے. عمران خان صاحب کو اصل مقصد جیل میں بھیجنا تھا اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جا رہا کہ عمران خان اگر جیل سے باہر نکل گیا تو عدالتوں کی جانب سے انہیں ضمانت دے دی جائے گی. اور اس ہی ڈر کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے اس کو اڈیالہ جیل میں ہی کیا جا رہا ہے. اب یہ دھاندلی کے تحت جو پی ایم ایل این ہے وہ چاہتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ پی ایم ایل این کا ہو، نواز شریف صاحب ہوں، اور وہی آگے 2023-24 معذرت چاہتا ہوں کہ انتخابات میں جیت کر اقتدار کی کرسی سنبھالیں. اب اس پر اہم بیان جو ہے وہ حقان عباسی صاحب کا آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیسے ایسے الیکشنز کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں پہلے ہی تاثر مل چکا ہو نواز شریف صاحب کو دیکھ کر کہ یہ الیکشنز دھاندلی زدہ ہوں گے. اب مریم اورنگ صاحبہ کی پریس کانفرنس پر یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ ان کے پارٹی کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز دھاندلی زدہ ہیں اور دھاندلی زدہ ہوں گے. اب اس کے پیچھے میں کچھ بھی آپ سب کے سامنے حقائق نہیں رکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ان حقائق سے نتیجہ جو ہے وہ آپ سب اخذ کریں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہوش کے ناخن لیں اور یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں اور یہ جو عوامل کیے جا رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم پر مسلط کی گئی صوبائی حکومت میں اور وفاقی حکومت میں، ان کی جانب سے کیسے تعصب داری دکھائی جا رہی ہے. ناظرین، یہ تمام حقائق تھے. ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نے